हम लोग सीखेंगे कि काम के दौरान ही लोग जो जॉब लेफ्ट कर देते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंपल एक क्वेश्चन दे रखा है लेफ्ट का, अनिल एंड सुनील कैन कंप्लीट अ वर्क 12 एंड 8 days. They started working together but after 2 days of work Sunil leave the job. Calculate in which Anil will complete the remaining work. तो देखिए यहाँ पे अनिल अगर किसी काम को करता है तो वो 12 दिन में करेगा, ठीक है, और वही काम सुनील जब करेगा तो 8 days में करेगा। अब देखिए हमें इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम मीन टोटल वर्क, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा 24, ठीक है। एलसीएम मैंने आप लोगों को सिखाया है कैसे क्विक स्मार्ट की तरह से निकाल सकते हैं, तो आप लोग मेरा वीडियो वो ज़रूर देख लें। तो देखिए ये एलसीएम आ गया हमारा। अब इनका हमें एलोन वर्क निकालना है कि दोनों इंडिविजुअली कितना वर्क करते हैं। तो सिंपली जो ये टोटल वर्क दे रखा है उसको हमें 12 से डिवाइड कर देना है, तो आ जाएगा 2, ठीक है। अब ये अनिल का वर्क हो गया। अब सुनील का देखिए, सुनील को हम इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, ठीक है। अब ये कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइन हमारा आ जाएगा 5, ओके। ये 5 अनिल और सुनील का वर्क है अगर 1 day वर्क करते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, तो मतलब कि उन्होंने काम स्टार्ट किया साथ में, 2 दिन बाद सुनील छोड़ के चला गया। मतलब अनिल और सुनील ने 2 दिन वर्क किया, ठीक है। तो 2 दिन वर्क कितना हो जाएगा, 5 × 2 10, ठीक। तो ये 10 वर्क डन हो गया। इन दोनों ने 2 दिन में 10 वर्क कर लिया। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारा, रिमेनिंग वर्क हमारा आ जाएगा 14। हमने टोटल वर्क से जितना वर्क हुआ वो माइनस कर दिया, 14 आ गया। अब ये जो 14 वर्क बचा है ये हमारा अनिल करेगा क्योंकि सुनील ने तो लीव कर दिया जॉब। तो देखिए अब अनिल 1 day वर्क कितना कर रहा है, 2, तो टोटल वर्क जो रिमेनिंग बचा है वो हमारा 14 हो गया, और रिमेनिंग पार्ट को अनिल करेगा 2 दिन के हिसाब से 7 days में कंप्लीट। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 7 days। अनिल रिमेनिंग वर्क को 7 days में कंप्लीट करेगा। तो देखिए सिंपली मैंने एलसीएम रूल से आंसर बहुत ही स्मार्ट अप्रोच के साथ निकाल दिया। समझाने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आप लोग को जब भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत अच्छे से आप लोग बस जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ वो आप ना करके आप सीधा आंसर पे आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुचि, नेहा एंड संभवी किसी काम को, नेहा है ये रुचि और ये संभवी, ये तीनों ही इंडिविजुअली वर्क करते हैं 18, 15 एंड 12, ओके। अभी क्या है, दे ऑल स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 2 days नेहा लेफ्ट द जॉब। तो देखिए अब हमें एलसीएम से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इन तीनों का हमने एलसीएम ले लिया 180, एलसीएम आ जाएगा। अब इंडिविजुअली वर्क निकाल लेते हैं। ये लोग 1 day कितना वर्क करते हैं, नेहा एंड रुचि एंड संभवी। तो देखिए नेहा का 1 day वर्क हो जाएगा 10, और रुचि का 1 day वर्क हो जाएगा 12, और संभवी का हो जाएगा 15, ठीक है। ये मैंने टोटल वर्क से इनके वर्क डिवाइड कर दिए हैं। ये इन तीनों के इंडिविजुअली 1 day वर्क आ गया, मतलब कि पर डे वर्क। ये टोटल कर लेंगे हम लोग तो 37 ये टोटल हो जाएगा। मतलब कि नेहा, रुचि और संभवी तीनों मिलके किसी काम को करेंगे 37 पार्ट, ओके। ये पार्ट मान लीजिए 180 पार्ट हमें करने हैं और तीनों मिलके एक दिन में 37 पार्ट करेंगे, मतलब कि पर डे, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दे स्टार्टिंग वर्किंग टुगेदर आफ्टर 2 days नेहा लेफ्ट, मतलब कि इन तीनों ने 2 दिन तो काम किया होगा, ठीक है। ये 2 days, ये 2 दिन, तो हमारा वर्क कितना हो जाएगा 37 × 2, तो कितना हो जाएगा 74 वर्क डन हो गया, इन तीनों ने किया। अब क्या है, नेहा लेफ्ट हो गई है। नेहा लेफ्ट
तो अब नेहा लेफ्ट हो गई, तो अब क्या करें, आफ्टर 3 मोर डेज वर्क होने के बाद रुचि लेफ्ट हो जाती है। तो देखिए अब नेहा लेफ्ट होने के बाद रुचि और संभवी वर्क करेंगे, तो इन दोनों का इंडिविजुअल वर्क कितना है, 12 और 15, और दोनों साथ में जॉब करेंगे। और कितने दिन कर रहे हैं, 3 दिन, तो 3 × 27, ये मैंने 12 और 15 ऐड कर दिया है, तो कितना वर्क हो जाएगा, 81 वर्क हो जाएगा। अब देखिए अब जो ये वर्क हुआ है 74 और 81, इनको हमें ऐड करने ला है और 180 से माइनस कर देना है, तो ये ऐड होने के बाद हो जाएगा 155, ठीक है, और ये 25 आ जाएगा। अब जो ये 25 वर्क रिमेनिंग हमारा बचा है, रिमेनिंग वर्क ये संभवी करेगी, और संभवी कितना वर्क कर रही है इंडिविजुअली पर डे में 15, तो संभवी का वर्क हो जाएगा 25/15, ठीक है। अभी 5 से हम इसे कट कर देते हैं, 5/3। अब देखिए कितना वर्क कंप्लीट हुआ, अब मैं बताता हूँ कलर चेंज करके। तो देखिए अब यहाँ पे कितने क्वेश्चन में कह रहा है कि कंप्लीट बाय संभवी फाइंड द विच होल वर्क कंप्लीटेड, मतलब वो डे पूछ रहा है, ओके। तो देखिए 2 दिन तो तीनों ने साथ में काम किया, प्लस 3 दिन रुचि एंड संभवी ने काम किया, और प्लस संभवी का फॉर्म आखिरी का काम, ठीक है। इन तीनों को हम जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 होल 5/3 आंसर, ओके। सिंपल था, बस थोड़ा सा ट्रिकी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। इसमें देखिए फ्रेंड्स क्या देखा है, ए पर्सन लेफ्ट द जॉब सम डे बिफोर, मतलब कि कोई पर्सन है वो कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले ही जॉब छोड़ के चला जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे दे रखा है अमित एंड सुमित कैन बिल्ड अ वॉल इन 8 और 10 डेज रिस्पेक्टिवली, मीन्स अमित कोई काम करता है तो वो 8 डेज में कर लेगा कंप्लीट, और अगर वही काम सुमित करेगा तो वो 10 डेज में कंप्लीट कर लेगा, ओके। अब देखिए इसका हमें एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 14, ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया, ठीक। अब इनका 1 डे वर्क निकाल लेते हैं, सिंपली टोटल वर्क से हमें उनके इंडिविजुअली वर्क से डिवाइड कर देना है, तो ये हमारा आ जाएगा 5 और 4, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अमित लेफ्ट द जॉब X डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, मतलब कि अमित जो है वो जॉब छोड़ देता है X दिन, और ये X की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे इतना साफ है कि जो सुमित है उसने तो 5 दिन वर्क किया हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है ना इफ वर्क कंप्लीटेड द 5 डेज, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X, तो मीन्स सुमित का वर्क कितना हो गया, ये सुमित है तो 4, इनका 4 पर डे वर्क है 5, तो ये 20 हो जाएगा, मतलब 20 वर्क सुमित ने किया। अब देखिए 5, इट्स मीन्स कि जो, अब देखिए अमित का जो जॉब वो है वर्क, अब जो 20 वर्क हो गया, अब देखिए हमारा रिमेनिंग वर्क कितना हो गया यहाँ पे, 40 हमारा टोटल वर्क है माइनस 20, तो 20 वर्क जो बचा है ये अमित ने करके गया होगा, तभी उसने जॉब छोड़ी है। तो देखिए अमित जो ये हमारा 20 हो गया, 20 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि अमित 5 दिन पर डे वर्क है अमित का, और ये सुमित का पर डे वर्क है, तो ये हमारा कट के आ जाएगा 4, मतलब कि अमित ने 4 दिन वर्क किया है और सुमित ने 5 दिन। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ X, मतलब कि जो X की वैल्यू है वो 5 - 4 =
-4 इक्वल टू 1। मीन्स कि अमित एक दिन पहले काम छोड़ के गया होगा, क्योंकि टोटल वर्क हमारा 5 दिन हुआ है और अमित ने अपना 20 वर्क करके 5 दिन में चौथे दिन वो चला गया 5 डे के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 1, तो दिस इज आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हमारे वेजेस होते हैं सैलरी के बेसिस पे। तो इसमें एक नोट वाली चीज़ बात आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि पेमेंट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू पर डे पेजेस। मीन्स पर डे का जो काम करते हैं जो लोग, तो उस रेशियो में पैसा डिवाइड होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क 20, 25 एंड 30 डेज। तो देखिए ए का वर्क हमारा 20 हो जाएगा और बी का वर्क हमारा 25 और सी का इंडिविजुअल वर्क कितना है 30। तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। मैं सारे क्वेश्चन एलसीएम से ही करूँगा। ये मैंने 300 इनका एलसीएम हो जाएगा। तो इनका पर डे का वर्क निकाल लेते हैं। पर डे का वर्क ए हमारा 15 करेगा और बी हमारा 12 और सी हमारा 10। तो इनका टोटल वर्क कितना आ जाएगा 37 पर डे। मतलब कि ए बी सी अगर तीनों वर्क करेंगे तो वो 37 वर्क करेंगे एक दिन में। तो देखिए ये रेशियो इनका आ जाएगा 15, 12 रेशियो 10। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर एंड कट 37 रुपीज़ एज वेजेस ऑफ वर्क, फाइंड द शेयर ऑफ बी। तो ये ए हमारे हैं, ये बी है और ये सी, और सी के शेयर पूछ रहा है। तो ये टोटल वर्क हो गया और बी का शेयर पूछ रहा है हमसे। तो देखिए अब बी का शेयर निकालने के लिए शेयर ऑफ बी 12 डिवाइडेड बाय 37 इंटू 37, ठीक है। अब ये कट कर लेते हैं, 37 से 37 कट हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो बी का शेयर कितना आ जाएगा 1200 रुपीज़, ठीक है। फाइनली मैंने आपको नोट बताया है कि जो पेमेंट होगा वो ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू पर डे पेजेस। तो ये मैंने इनके प्रोपोर्शनल्स ले लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा प्रोपोर्शनल पे है, वेजेस पे। तो देखिए कैसे सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, ए एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 डेज एंड गेट 750 रुपीज़ फॉर वर्क, फाइंड द शेयर ऑफ बी। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हम सिंपली एलसीएम से ही हम लोग सारे क्वेश्चन कर रहे हैं अब तक। एलसीएम ही बहुत बेस्ट मेथड है टाइम एंड वर्क के लिए। तो देखिए ए का वर्क कितना हो गया 10 और बी का, ए और बी का दोनों का इंडिविजुअली वर्क कंबाइंड वर्क दे रखा है 6, ठीक है। और बी का देखिए, अब देखिए यहाँ पे इसका हमें एलसीएम ले लेना है। तो 10 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30। अब 30 में देखिए ए का इंडिविजुअली वर्क कितना आएगा 3 और ए बी का ए बी का कंबाइंड वर्क कितना आएगा 5 पर डे, ठीक है। ये इनका ए का पर डे वर्क है। अब देखिए यहाँ पे ए बी एक साथ काम कर रहे हैं और यहाँ पे ए का इंडिविजुअली वर्क है और ये ए और बी का इंडिविजुअली वर्क कंबाइंड वर्क है, सॉरी। तो देखिए इनको इनसे हम माइनस कर देंगे तो हमारा बी आ जाएगा ना। तो देखिए अब इनको हमने माइनस कर दिया तो 2 पर डे, मतलब जो 2 पर डे के काम से कौन कर रहा होगा, बी कर रहा होगा। तो यहाँ पे रेशियो क्या बन गया, ए और बी का रेशियो क्या बन गया, ए हमारा 3 कर रहा है, पार्ट कर रहा है, और बी हमारा 2 पार्ट कर रहा है और ये कंबाइन है। अब कंबाइन ये हमारा आ जाएगा 5। तो देखिए हमें बी का शेयर पूछ रहा है, तो बी का शेयर कैसे हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5
मल्टीप्लाई बाय 750, तो ये हमारा कट जाएगा 15 से, मतलब कि 300 वेजेस मिल रहा है बी के शेयर हैं। ठीक है, सिंपल सा है। बस देखिए यहाँ पे ए का इंडिविजुअली वर्क है और बी का कंबाइन वर्क दे रखा, हमने एलसीएम लिया और इन दोनों का वर्क ले लिया। ये ए का इंडिविजुअली वर्क है और ए बी का कंबाइन वर्क है 5, तो ये 5 पार्ट और 3 पार्ट में जब हम माइनस करेंगे तो बी का पार्ट आ जाएगा ना, तो वो बी का पार्ट हमारा रेशियो प्रोपोर्शनल हो गया। टोटल पार्ट निकाला और ये हमने शेयर निकाल लिया। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल टॉपिक होते हैं एलसीएम मेथड से। सो फ्रेंड आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप ज़रूर दे दीजिए, मैं उसका शॉर्ट ट्रिक में क्वेश्चन भेज दूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। और फ्रेंड्स कमेंट जरूर करिए और कैसा वीडियोस है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि अभी आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस चैनल पे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।